तो चलिए अब बात कर लेते हैं सावन के दूसरे सोमवार की। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर के शिवालयों में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। कई भक्त पवित्र नदियों में डुबकी भी लगा रहे हैं। पूरे देश का माहौल शिवमय है और लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ पूजन में लगे हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रात 2:30 पर बाबा महाकाल की विशेष पूजा और भस्म आरती भी की गई। साथ ही चंदन और भांग से बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार भी किया गया। तो आपको बता दें कि आज हर शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के हर मंदिर में आज शिव भक्तों का तांता लगाया हुआ है। आपको बता दें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी आज भस्म आरती की गई। सुबह के 2:30 बजे भस्म आरती की गई। हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं। तो हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ गए हैं। स्वप्निल गौरखेड़े रायपुर से, जीवानंद हल्दर जगदलपुर से और राहुल यादव उज्जैन से। एक एक करके सबका रुख कर लेते हैं। पूर्वा। बिल्कुल नेहा, तो सबसे पहले चलिए रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे संवाददाता स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, सावन का दूसरा सोमवार है। राजधानी के किस मंदिर में आप उपस्थित है? क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं? भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं राजधानी के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में हूं और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और मान्यता है कि इस मंदिर में जो है पूजा अर्चना करने से, मनोकामना करने से यहाँ जो भक्तों की मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। देख सकते हैं यहाँ पर भव्य महादेव की यहाँ पर प्रतिमा है और ठीक इसके नीचे जो है ये शिवलिंग है, जहाँ पर भक्तजन सुबह से ही जो है जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना का दौर है वो सुबह से ही जारी है और बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना जो है करी जाए वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए यहाँ पर भक्त जो है सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि दूसरा सोमवार है और यह आज विशेष योग भी है कि यहाँ पर आज के दिन अगर विधिवत पूजा अर्चना की जाए तो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बात करेंगे। आज दूसरा सावन सोमवार है, किस तरह की पूजा अर्चना की जा रही है और विशेष आज संयोग भी है? क्या है, सावन का दूसरा सोमवार है और लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उसके निमित्त अपने विभिन्न पादार्थों से पूजा शिव जी का कर रहे हैं कि कितना जल्दी भोले बाबा प्रसन्न हो जाएं, हमको ये चीज प्रदान कर दें, ऐसा हो जाए, हमारे घर में सुख शांति हो जाए। जिसकी जो कामना है वो कामना से अपना आज दूसरा सोमवार को पूजा कर रहे हैं। सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मंदिर की अगर मान्यता की बात की जाए तो कितना पुराना मंदिर है और क्या विशेषता है यहाँ की? मंदिर तो ज्यादा पुराना नहीं है, पर विशेषता है कि जो यहाँ से जो भी मनोकामना लिया व्यक्ति, भोले बाबा पूरा किए, नीलकंठ बाबा। तो ज्यादा पूरा बहुत ज्यादा 18 साल की मंदिर हो गई है और तो यहाँ कामना जो है लोगों के यहाँ से पूर्ण हो रहा है। तो श्रद्धालुओं का भीड़ सदैव यहाँ धाम में बना रहता है, नीलकंठ धाम में। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तजन जो है सुबह से ही पहुंच रहे हैं और भक्त से बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं और आज किस तरह की मनोकामना आप यहाँ पर कर रहे हैं? मैं रायपुर टिकरापाड़ा से आया हूँ। दरअसल यहाँ आज दूसरा सोमवार है। दूसरा सोमवार होने के तहत भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा लगी हुई है कि सब अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ लगातार श्रद्धालु लोग बहुत जोर तोड़ से हर्षो उल्लास के साथ मंदिरों में अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पूजा अर्चना और अपने मनोकामना की आशा लेकर आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर और भी भक्तजन हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और आज दूसरा सोमवार है, किस तरह की पूजा अर्चना आप यहाँ पर कर रहे हैं? अभी तो चालू किए नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर भक्तजन जो है
पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कतार यहाँ पर लगी हुई है और इसी तरह का नज़ारा राजधानी के हर शिवालयों में, हर मंदिरों में इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। और आज दूसरा सोमवार है तो मंदिर को भी देख सकते हैं भव्य तरीके से सजाया गया है और सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर जो है वो मंदिर में जो है देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के नज़ारे हर शिवालयों में जो है इस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है और जो भक्त हैं वो अपने साथ जल, दूध और तमाम जो पूजा अर्चना की सामग्रियां हैं वो मंदिर लेकर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब राहुल का रुख कर लेते हैं। उज्जैन से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। उज्जैन की तो रौनक ही राहुल अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर केवल सावन का सोमवार नहीं बल्कि पूरे महीने यहाँ पर भक्तों का तांता, और वैसे भी पूरे साल यहाँ पर रंगारंग चीजें देखने को मिलती रहती हैं। लगातार सेलिब्रिटीज भी आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज भी महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं। आज का क्या नजारा, कितने उत्साहित हैं भक्त? देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज सुबह 2:30 बजे भगवान श्री महाकालेश्वर के जो पट है वो खोले गए। उसके बाद जो है पंचामृत अभिषेक किया गया भगवान श्री महाकालेश्वर का और भस्म आरती यहाँ पर जो है आरती में आज जो है सेलिब्रिटी पहुंचे थे यादव क्रिकेटर है कि आज यहाँ पर उज्जैन पहुंचे थे, महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। भस्म आरती में बड़ी संख्या में यहाँ पर भस्म आरती पहुंचे थे। उसके साथ ही मंदिर कमेटी ने कई भस्म आरती व्यवस्था की थी, जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु चलित भस्म आरती में भी शामिल हुए। आपको बता दें कि लगभग अब तक करीब 2 लाख दर्शनार्थियों ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, बाबा महाकाल की एक झलक पाई है और सावन में अपने आप को धन्य किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस ओर आप देख सकते हैं कि लगातार दर्शनार्थी बाहर आ रहे हैं भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करते हुए। बारिश का दौर है, बारिश के दौर में भी लगातार दर्शनार्थियों की भीड़ उसी प्रकार है जिस प्रकार पहले सोमवार को भगवान श्री महाकालेश्वर के दरबार में भक्त पहुंचे थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 6 लाख दर्शनार्थी आज भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचेंगे। और इसी के साथ ही आज भगवान श्री महाकालेश्वर की दूसरी सवारी है। दूसरी सवारी में जो है लोक कला के जो दल हैं वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछली बार भी निर्देशित किया था कि जो लोक कला के जो दल हैं वे शामिल हो। तो इस बार जो है मंडला की ओर से आने वाला एक दल बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होगा। इसके साथ 350 जो पुलिसकर्मियों का जो बैंड है आज वहाँ बाबा महाकाल की सवारी में अपनी प्रस्तुति देगा। तो भव्य रूप से भगवान श्री महाकालेश्वर की आज दूसरी सवारी भी निकाली जाना है और बड़ी संख्या में दर्शनार्थी, जहाँ देखो वहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ दिखाई दे रही है। पूरे मंदिर परिसर के साथ ही पूरे शहर में जो है सावन का मेला सा लगा हुआ है। आप देख सकते हो कि लगातार जो है दर्शनार्थी यहाँ पर जो है बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए बाहर की ओर निकल रहे हैं और अपने आप को धन्य कर रहे हैं। सुबह से ही जो है देर रात से तांता लगा हुआ था। सुबह जब भगवान के पट खोले गए तो उसके बाद दर्शनार्थियों ने भगवान के दर्शन करे। आप कहाँ से आए हैं? भगवान के दर्शन किए आपने, किस प्रकार? बहुत अच्छा क्या मनोकामना मांगी आपने? अब तो हो जाएगी जब बताएंगे साथ। तो दर्शनार्थियों ने मनोकामना मांगी जी, भगवान के दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। बिल्कुल। सावन का दूसरा सोमवार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उसी कड़ी में जगदलपुर से हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद, किस तरीके का माहौल है सावन के दूसरे सोमवार में? जगदलपुर की अगर हम बात करें तो किस तरीके से, विशेष तरीके से कोई पूजा अर्चना की जा रही है? साज सजावट किस तरीके से की गई है? जी, निश्चित रूप से मैं बता देना चाहूंगा, जिस तरह के सावन का दूसरा सोमवार है वही कारण है कि शिव भक्त में खासा उत्साह है। सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो शिव मंदिर में आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी शिवालय में हर हर महादेव जैसे गूंज रहे हैं। और भव्यता की अगर बात की जाए, भव्यता अपार भव्यता है, क्योंकि बस्तर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो शिव भगवान को अधिक मानते हैं, उन्हें पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें बूढ़ादेव के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त INS 24/7 की टीम जो है जगदलपुर के प्राचीन मंदिर यानी भूतेश्वर यानी उज्जैन की महाकालेश्वर कहा जाता है, ऐसी एक मंदिर में हमें मौजूद है। और कहा जाता है कि यहाँ के आप देख सकते हैं ये वही मंदिर है। ये स्वयंभू यानी प्राचीन काल में यहाँ महादेव जी विराजमान हुए हैं, प्रकट हुए हैं और तब से लेकर लोगों के मन में जो आस्था है वो देखने को मिलता है। हर दिन इस महाकालेश्वर की जैसी इनकी पूजा अर्चना की जाती है। मैं सभी INS 24/7 के जो दर्शक उन्हें मैं उस भोलेनाथ बाबा भूतेश्वर के दर्शन कराऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से उज्जैन महाकालेश्वर में जो भोलेनाथ के जो विग्रह है जिस तरह के हैं वैसे ही ये आपको नजर आ रहा है। और माना जाता है कि
इस सावन मास में अगर भगवान शिव जी को अगर बेलपत्र दुग्ध अभिषेक जलाभिषेक किया जाए उसे विशेष फल मिलता है और यही कारण है कि श्रद्धालु है अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ का मान्यता है, क्या मान्यता है उनसे भी जानने की कोशिश करें। ये जो भूतेश्वर महाराज की जो मंदिर नजर आ रहा है, क्या मान्यता है? ये जो भूतेश्वर महादेव का जो लिंग है ये स्वयंभू है, अपने से निकला हुआ ये लिंग है और प्राचीन समय से इनका पूजा अर्चना होते आ रहा है। भगवान का पादुका का भी चिन्ह आप देख सकते हैं वो, और बड़ी मान्यता है। सावन में और शिवरात्रि में बड़ी अधिक संख्या में भक्त आते हैं, भगवान भूतेश्वर का पूजा अर्चना करते हैं और जो भी अपनी मनोकामना है और भगवान से मांगते हैं। ये हम बस्तर का महाकालेश्वर उज्जैन पे जिस प्रकार महाकालेश्वर मंदिर है, बस्तर का महल महाकालेश्वर का माना जा सकता है। जी जी जी, महाकालेश्वर माना जा सकता है। भगवान भूतेश्वर को बड़ी अच्छे से श्रृंगार किया जाता है, आरती किया जाता है, महाकाल का स्वरूप दिया जाता है और भगवान भूतेश्वर का पालकी यात्रा भी यहाँ से निकाला जाता है। पालकी यात्रा भी सबसे आप देख सकते हैं कि ऐसे श्रद्धालुओं में कितना अपार श्रद्धा है। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण, आप देख सकते हैं कि भूतेश्वर महाराज के जो दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, जल अभिषेक किया जा रहा है। मान्यता है कि आज के दिन यानी सोमवार, यानी कहा जाए कि ये जो सावन सोमवार होते हैं, इस सावन मास में पार्वती और जो भगवान महादेव है ये धरती लोक में आते हैं, अपने श्रद्धालु को, अपने भक्तजनों को दर्शन देते हैं। आप देख सकते जो दुग्धाभिषेक किया जाता जा रहा है, तो बहुत ही मान्यता है और कहा जाता है कि अगर इस भूतेश्वर महाराज के पास जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उन्हें पूरा होता है और यही कारण है कि लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, कहाँ से आप? मैं यही पनारा पारा। अच्छा, आप आज क्या मांगे हैं बाबा से? मांगे बहुत कुछ मांगे हैं, आप देख सकते हैं। शिवानंद लौटेंगे आपके पास, राहुल आप भी बने रहिएगा। और अब हमारे साथ मंदसौर से कमलेश मोदी जुड़ गए हैं। कमलेश, किस मंदिर पे आप मौजूद है, क्या कुछ देख पा रहे हैं, कितना उत्साह भक्तों में, सावन का दूसरा सोमवार, हर हर महादेव की कितनी गूंज? बिल्कुल, अगर बात करें सावन के दूसरे सोमवार की, तो सावन का दूसरा सोमवार है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ भगवान पशुपतिनाथ का वो मंदिर है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि एक प्रतिमा जो है भगवान पशुपतिनाथ की नेपाल में है, जिसके 4 मुख है। आप मेरे पीछे जो प्रतिमा देख रहे हैं ये भगवान पशुपतिनाथ की वो अष्टमुखी प्रतिमा है जो एक मात्र सिर्फ मंदसौर में विराजती है। तो ये कहे कि मंदसौर का एक बड़ा सौभाग्य है कि मंदसौर में बाबा पशुपतिनाथ विराजते हैं और सावन में तो अपितु रहती है। सावन के अलावा यहाँ पर जो है अगर बात की जाए यहाँ पर महाशिवरात्रि की, तो महाशिवरात्रि में भी काफी पर्व होता है। लोग आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, भगवान से अपनी मनोकामना मांगते हैं। हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद है कि पुजारी जी से भी हम जानना चाहेंगे कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में किस तरीके से देखते हैं आज दूसरा सोमवार है। सावन मास पुण्य पवित्र मास, शिव की भक्ति करने के लिए महापर्व होता है। भगवान पशुपतिनाथ में आस्था रखने वाले भक्तालु काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं। आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और आखड़े की माला, बिलपत्र और जलाभिषेक करके भगवान से पूजा प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं। आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और प्रबंध समिति द्वारा भी यहाँ पर भक्तों को दर्शन करने में कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए सुचारू व्यवस्था की गई है। सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह है। हमारे साथ में कोई दर्शनार्थी भी, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि सर आप कहाँ से आए हैं और किस समय से कहाँ से आए हैं? छबड़ा राजस्थान, कोटा डिस्ट्रिक्ट। आप भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आए, सावन माह चल रहा है, इसमें क्या लगता है, क्या मांगते हैं भगवान पशुपतिनाथ? कुछ नहीं, आशीर्वाद मांगते हैं, उनका आशीर्वाद है बस। आप बताएं सर, आप कहाँ से आए और कितने समय से आ रहे हैं? हम तो मंदसौर प्रॉपर के रहने वाले हैं और जब भोलेनाथ बुला लेता तब आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। मंदसौर का एक बड़ा सौभाग्य है कि मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ विराजमान और अष्टमुखी प्रतिमा है। क्या कहेंगे इस प्रतिमा को लेकर? बहुत सुंदर प्रतिमा है और हम लोग तो 30 साल से दर्शन कर रहे हैं। 30 साल में हम लोगों ने बहुत अद्भुत आनंद उठाया है। बारिश का महीना भी है, शिवना नदी भी आती है भगवान का अभिषेक करने के लिए, तो ऐसे में क्या कहेंगे किस तरीके से बारिश मंदसौर में नहीं हो रही थी, मगर भगवान पशुपतिनाथ मंदसौर में लोग पूरा मेहरबान हुए और बारिश जो है जब होने लगी। भोले बाबा की कृपा है और कृपा की वजह से बारिश भी हो रही है, अच्छा आनंद हो रहा है। सावन महीने का सब आनंद उठा रहे हैं, ये कृपा है भोलेनाथ।
तो निश्चित तौर पर मंदसौर के लोगों में काफी उत्साह भी है, क्योंकि निश्चित तौर पर भगवान पशुपतिनाथ जो है वो सबकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। और सावन के महीने में खासकर जो है भगवान पशुपतिनाथ के प्रति लोगों में काफी आस्था होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्तिक महीने में भी जो है मेला गिरता है। उसके अलावा महाशिवरात्रि या अन्य कहीं भी पर्व कहें, या होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, राखी हो, तमाम तरह के जो है त्योहार मनाए जाते हैं और वो जो है भगवान के साथ में मनाए जाते हैं, भगवान के साथ में त्योहार को सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कमलेश जी, सावन का दूसरा सोमवार है, अलग अलग भक्ति भाव से श्रद्धालु जो है सुबह से ही शिवालय पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। रायपुर से हमारे संवाददाता स्वप्निल गौड़खेरे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जगदलपुर से जीवानंद जी थे, कमलेश मोदी मंदसौर से जुड़े हुए थे और उज्जैन से राहुल भूतरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश भर में आज शिव भक्तों की धूम मची हुई है। हर हर महादेव हर मंदिर में गूंज रहा है। आप सभी को भी सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।